केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं पाकुड़ की खबरों की ओर, जहां सदर प्रखंड पाकुड़ में झारखंड राज्य सरकार की ओर से संचालित बिसरा फसल विस्तार योजना अंतर्गत गेहूं बीज HD 3086 प्रजापति का सर्टिफाइड बीज का वितरण चयनित क्लस्टर और नवादा संग्रामपुर फरसा पंचायत के पंचायत भवन में लाभुकों के बीच किसानों का रजिस्ट्रेशन कर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा OTP के माध्यम से किया गया। पाकुड़ में बिरसा विस्तार फसल योजना अंतर्गत गेहूं के क्लस्टर परीक्षण हेतु 94.8 हेक्टेयर के लिए चयन किया गया। क्लस्टर चयन जनप्रतिनिधि और प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता द्वारा नवादा, मनीरामपुर, कुमारपुर, संग्रामपुर और फरसा पंचायत के लिए किया गया था, जिसका बीज इनपुट लाभुक किसानों के बीच गेहूं का बीज दिया गया। बीज इनपुट लाभुक किसानों के बीच गेहूं का बीज दिया गया है। बीज वितरण से पहले प्रशिक्षण हेतु किसानों को प्रशिक्षण शमीम अंसारी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पाकुड़ आत्मा पाकुड़ द्वारा किया गया, जिसमें गेहूं फसल के लिए प्रयोग किए जाने वाले बीज की मात्रा, सिंचाई का समय और संख्या, उर्वरक और साथ ही उसकी मात्रा और समय आदि के बारे में विस्तार से उपस्थित किसानों के बीच जानकारी दी गई। तो अगले खबर में समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल की अध्यक्षता में बुधवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हुए सड़क दुर्घटनाओं और उनके कारणों की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि जिला में प्राय देखा जा रहा है कि हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग वाहन चालक नहीं कर रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में आए दिन इजाफा हो रहा है और मृत्यु दर भी बढ़ रही है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा बाइक और अन्य वाहनों के विरुद्ध जांच अभियान तेजी से चलाने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग को सख्त निर्देश दिए गए और सभी विद्यालय स्तर पर वाहन जांच कर ऐसे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के ऊपर सख्त कार्रवाई करें। शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग दोनों आपस में समन्वय स्थापित कर सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगे और 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित सभी जानकारी देकर जागरूक करेंगे और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हेलमेट को लेकर सख्ती के साथ अनुपालन कराया जाए। इसको लेकर सभी थाना प्रभारी और जिला परिवहन कार्यालय को निर्देश दिया गया। तो आगे, झारखंड में सरकार बने 4 साल बीत चुके हैं, उसे समय चुनाव प्रचार में गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा अल्पसंख्यक को समस्या सुनने के लिए प्रचार नहीं की गई थी। उसे चुनाव प्रचार में शिक्षित, बेरोजगार युवक युवतियों को सभी विभाग से नियुक्ति निकालकर नौकरी करने की बात कही गई थी, लेकिन प्राइवेट कंपनी में नौकरी देने के लिए बात नहीं की गई थी। बेरोजगार युवक को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी। अंतिम व्यक्ति गरीब, दलित और आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। गांव कस्बों में विकास कार्य की जाएगी, उसका उत्थान किया जाएगा, लेकिन ये सब एक राजनीतिक जुमले थे। उपरोक्त बातें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष सह राजमहल लोकसभा चुनाव प्रभारी रंजीत कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी में कही है। उन्होंने कहा कि झामुमो और कांग्रेस ने झूठ बोलकर लोगों से वोट लेकर सत्ता में काबिज हुए। सत्ताधारी के लोग बिचौलिया बनकर ठेकेदारी के कामों में व्यस्त है। गांव कस्बे ठंड का प्रकोप बहुत ज्यादा झेल रहे। दलित, आदिवासी, आदिम जनजाति किसी तरह जान बचाने के लिए रात में सोते समय पुआल का बिछौना कर चटाई ओढ़ के सोते हैं, किसी तरह ठंड से अपने आप को बचाते हैं। इन विषयों पर मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक किसी की भी नजर नहीं गई और न इसके कार्यकर्ता भी अब यहाँ देखने आते हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा आयोजित आदिवासी अधिकार यात्रा के तहत राजमहल संसदीय क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र का दौरा पूरा कर लिया है। इस दौरे के क्रम में प्रदेश अध्यक्ष का जगह जगह स्वागत क्षेत्र के आमजनों ने गर्मजोशी के साथ किया है। वहीं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हिसाबी राय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि इस 2 चरणों के दौरे में इस संसदीय क्षेत्र के आदिवासी जनजाति कार्यकर्ताओं समर्थकों में उत्साह और उमंग का संचार हुआ है। इस आदिवासी अधिकार यात्रा के दौरान हजारों मोटरसाइकिल सवार कार्यकर्ताओं के हमने ये साबित कर दिया कि जनता के नजर में निकम्मी साबित हो रही हेमंत सरकार से मुक्ति पाना चाहती है। इस सरकार को जनता ने
बहुत जनता को बहुत दुख दिया गया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि समर्थकों में उसके उत्साह ने साबित किया है कि वो 2024 में लोकसभा और झारखंड प्रदेश के विधानसभा चुनाव के माध्यम से भी राजमहल संसदीय क्षेत्र और इस संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा यथा पाकुड़, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, बोरिया, बरहेट में भी बदलाव के लिए पूरे जोश खरोश के साथ लगे हैं। अभी जिस प्रकार से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता भाजपा को मजबूती से जीत चुकी है और देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रही है, और वही भरोसा 2024 के लोकसभा चुनाव में 14 सीटों और झारखंड प्रदेश के सभी 81 विधानसभा सीटों में दिखेगी। तो वहीं लिट्टीपाड़ा प्रखंड के बाहू पंचायत में बुधवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बीडीओ श्रीमान मरांडी, बीपीओ मानिक दास और मुखिया संतोषिला मरांडी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान बीडीओ ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने ग्रामीणों से योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी अपील की है। तो वहीं मुखिया ने भी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग डरे नहीं, आवेदन दें, आपका पैसा व्यर्थ में नहीं जाएगा, निश्चित आवेदन का लाभ होगा। मुखिया का संबोधन के बाद ग्रामीणों ने गजब का उत्साह देखा गया। विभिन्न गांव से आए ग्रामीणों ने आवेदन दिया। शिविर में खासकर आबुवा आवास के काउंटर पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई। वहीं कई आवेदन का निराकरण ऑन द स्पॉट देखने को मिला। इस दौरान दर्जनों लाभुकों के बीच सिंचाई कूप, कंबल, जॉब कार्ड, साइकिल, आम का पौधा आदि का वितरण किया गया। मौके पर कनीय अभियंता नैयर आलम, रोजगार सेवक लालू रजक, एमओ सिलू टुडू, पंचायत सचिव जफरान अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि प्रेमलाल हांसदा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इसके साथ न्यू जूनियर एकता क्लब छोटा घगरी की ओर से बुधवार को लिट्टीपाड़ा के छोटा घगरी मैदान में 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित समाज सेवी सुबोधन मुरैया ने फुटबॉल को किक मारकर किया। पहला मैच एफसी सोरेन स्टार वर्सेस एसएफसी सोनाधनी टीम के बीच हुई। कमेटी के अध्यक्ष सालोम हेम्ब्रम ने बताया कि 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कुल 16 टीम में भाग लिया है। शुक्रवार को फाइनल मैच खेला जाएगा, जिसमें विजेता टीम को 30,000 और उप विजेता टीम को 25,000, साथ ही सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम को 7,000 रुपए देकर पुरस्कृत किया जाएगा। मौके पर कमेटी के सचिव अजय हांसदा, कोषाध्यक्ष एतवार हांसदा, प्रधान आशुंता हांसदा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।